तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आ गए हम, और इस बार हम लेके आए हैं आरसी सर्किट। आरसी सर्किट जिसका था तुमको बेसब्री से इंतज़ार, आरसी सर्किट को करने के लिए आ गए हैं। आरसी सर्किट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें रजिस्टर्स और कैपेसिटर को ऐड कर देते हैं, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो करने से मैंने तुमको रोका हुआ था, अब मैं तुमको खुली छूट दूंगा। मैं कहूँगा जाओ जाके निपटा दो सारे क्वेश्चन, तो लेकिन उससे पहले पढ़ना होगा आरसी सर्किट को पूरा, तब जाके तुम उस क्वेश्चन को करने के लायक बन जाओगे। अभी उन क्वेश्चन को करने के लायक तुम अभी हो नहीं, अब हो जाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आरसी सर्किट। तो देखो क्या ये लाइन दिखती है? यस, हाँ ये लाइन दिखती है। तो शुरू करते हैं आरसी सर्किट। दिस इज आरसी सर्किट। आरसी सर्किट, ठीक है। आरसी सर्किट नहीं दिखा? चलो आरसी सर्किट, आरसी सर्किट, ठीक है। देखो आरसी सर्किट क्या है कि एक होगा रजिस्टर और उसके बाद में एक है कैपेसिटर। पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, जहाँ ठीक लगे वहाँ दिखा सकते हैं, लेकिन आर और सी सीरीज़ में होंगे। ठीक, तो इसमें एक बैटरी लगा देंगे V, एक रेजिस्टेंस R और एक कैपेसिटेंस C। ठीक है, अब इसको करने के लिए इसको समझते हैं कि सिचुएशन बनती क्या है धीरे धीरे इसके साथ। तो देखो यहाँ से कुछ करंट फ्लो करेगा, ठीक है, इधर से कुछ करंट जाएगा, दिस इज करंट, ठीक है। तो मैं कहता हूँ Q इक्वल्स टू 0, ठीक है। दिस इज एट T इक्वल्स टू 0। ये सिचुएशन है, T इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे कोई भी चार्ज कैपेसिटर के अक्रॉस नहीं है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि करंट फ्लो होने की वजह से, करंट फ्लो होने का मतलब चार्ज फ्लो होगा। चार्ज फ्लो होगा इसका मतलब ये होगा कि कुछ देर के बाद ये चार्ज हो जाएगा कुछ एट, मैं कहता हूँ एट टाइम टी। टाइम टी पर इस पे चार्ज हो जाएगा Q, ये प्लस हो जाएगा माइनस, ठीक है, और ये अपना करंट हो जाएगा कुछ I, सही है, और इस पर चार्ज हो गया। अब देखो ये 0, ये सब जानते हैं, ये भी। अब हमको चार्ज की इक्वेशन निकालनी है, ठीक। ये पोटेंशियल सबको पता है 0, ये पोटेंशियल सबको पता है V होता है, ये भी 0, ठीक। तो देखो इसके अक्रॉस यहाँ पे आ जाएगा ये पॉजिटिव प्लेट, इधर 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया Q ओवर C। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? Q ओवर C। तो यहाँ पे V होगा, V इक्वल्स टू कितना होगा? Q ओवर C। भाई इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा? चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटी से, तो वो आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको मैं ना ही लिखूं, ठीक है, इसके अक्रॉस इधर लिख दूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा Q ओवर C, ठीक है। तो कहने का मतलब, तो इस पॉइंट पे कितना होगा? अगर इधर 0 है Q ओवर C, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस Q ओवर C बने। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे तो ये वाला V ही होगा। अब हम इक्वेशन लिखेंगे, तो देखो ध्यान से, हम कहेंगे एट टाइम T। इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी अपनी, दिस इज I इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस V, इसको कुछ भी V1 मान लो, V माइनस V1 ओवर R, करंट लिख सकते हो I इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है। तो I इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? V माइनस Q ओवर C ओवर R, ठीक है। देख लो I इज इक्वल्स टू V माइनस Q ओवर C। अब I को हम लिख सकते हैं, I इज करंट, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक। और यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज VC माइनस Q ओवर RC। LCM ले लिया। अब इधर उधर करके कैलकुलेशन कर लेंगे। तो देखो एक लाइन और आ सकती है, तो आ जाएगा DQ इज इक्वल्स टू, DQ ओवर कर लो, दिस इज VC माइनस Q इज इक्वल्स टू
dt ओवर RC। अब करेंगे इंटीग्रेट, ठीक है। इंटीग्रेट करने के लिए टाइम t इक्वल्स टू 0 पे चार्ज कितना 0, टाइम t पर चार्ज हो गया q, ठीक है। तो लगाओ लिमिट्स और देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो इंटीग्रेशन। CV माइनस क्यू को मान लो कुछ भी y, ठीक है। तो वेरिएबल क्या क्या है, वेरिएबल है q और इधर है t, ठीक। तो q वेरिएबल, y वेरिएबल, CV कांस्टेंट, कैपेसिटी कांस्टेंट, बैटरी का पोटेंशियल कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट। तो इसको मैंने y मान लिया, बस इतना सा बेसिक सा इंटीग्रेशन है। इसको y मान लिया तो भाई dy भी चाहिए, तो डिफ्रेंशिएट करो 0 माइनस डी क्यू इक्वल्स टू डी वाई। तो डी क्यू की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का डी वाई। तो इंटीग्रेशन वहाँ पे लिखो 1 ओवर वाई डी वाई, वो भी माइनस का। तो कितना आया, माइनस का दिख रहा है, माइनस का ln वाई, माइनस का ln वाई। अब ऐसे लिख लो, दिस इज फाइनली माइनस का ln वाई की वैल्यू CV माइनस क्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट, ये आएगा ln CV माइनस क्यू माइनस का, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ जाएंगी, लिमिट्स देखो ये है, ऐसे लिखो दिस इज CV माइनस क्यू, और लिमिट्स चार्ज की 0 से लेके Q इज इक्वल्स टू इधर तो 1 ओवर RC, और dt इंटीग्रेशन हो जाएगा t, लिमिट्स हो जाएंगी 0 से t। अब ये माइनस इधर कर लो, तो ln q रखोगे तो पूरा ऐसे ही रहेगा, CV माइनस क्यू, माइनस का साइन 0 रखोगे तो हो जाएगा ln CV, और ये वाला माइनस इधर एडजस्ट हो जाएगा, तो माइनस का t ओवर RC। इसके नीचे कर लो ln दिस माइनस दिस, लॉग दिस डिवाइडेड बाय दिस आ जाएगा, 1 माइनस क्यू ओवर CV हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस t ओवर RC आ जाएगा। एंटी लॉग ले लो, ठीक है, एंटी लॉग ले लो, स्पेस दिख रहा है थोड़ा सा है वहाँ। एंटी लॉग अगर लोगे, एंटी लॉग अगर लोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस क्यू ओवर CV इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस का t ओवर RC। तो घुमा फिरा के Q इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इधर कर लो CV 1 माइनस ई की पावर माइनस का t ओवर RC, ये आएगा। ये चार्ज की इक्वेशन है, किसी भी टाइम t पर चार्ज की वैल्यू तुम लोग देखो, देखो पूरा बोर्ड किस तरीके से, देखो ये वाला खाली बच गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि चार्ज की अपनी इक्वेशन क्या आई, Q इक्वल्स टू CV 1 माइनस ई की पावर माइनस का t ओवर RC, माइनस का t ओवर RC, ये इक्वेशन आ गई। तो किसी भी टाइम t पर चार्ज किसके अक्रॉस है, ये चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर, ये आ जाए। फिर मैं बता देता हूँ मैंने क्या किया, मैंने t इक्वल्स टू 0 की सिचुएशन दिखाई, कोई चार्ज नहीं, करंट फ्लो करना शुरू करेगा, धीरे धीरे ये चार्ज एक्यूमुलेट करेगा एट टाइम t पर, इसके अक्रॉस चार्ज Q आ जाएगा, पोटेंशियल Q ओवर C हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 वो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, तो यहाँ 0, तो यहाँ पे पोटेंशियल Q ओवर C दिखेगा, यहाँ पोटेंशियल Q ओवर C है, यहाँ V है, तो करंट लिख सकते हो, करंट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिवाइडर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, इधर उधर करो और कर लो। तो ये ऐसे समझ लो, ये टफ नहीं है। मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, ये टफ क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक बार और आएगा, तो एक ही चीज़ पढ़ने से 2 बार मिलती है, तो इससे बड़ा फ़ायदा और क्या होगा, फ़ायदे की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो नहीं, ये बिल्कुल टफ नहीं है, मैं तुमको बता दूँ, एक इंटीग्रेशन बेसिक स्टेप को सीख लो तो अपनी इक्वेशन आ गई ये वाली, ठीक। नोट कर लो, मिटा दूँ, मिटा देते हैं। देखो अब ये सब मिटा दिया, अब इसमें यही चलेगा, ठीक है, RC सर्किट में इतना इंटीग्रेशन ज़रूर चलेगा, तो ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसमें, इससे फैमिलियर हो जाओ और इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है, कि इतने इंटीग्रेशन को, और ये कई बार आएगा, एक बार RL सर्किट में आएगा, फिर इसके बाद एक बार आएगा ये, एक बार आता है ये मॉडर्न फिजिक्स में,
ठीक है। तो एक चीज़ पढ़ने 3 बार आई। आरएल सर्किट तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, सारे कंसेप्ट ऐसे ही होंगे, ठीक है। लेकिन मॉडर्न वेरिएशन में थोड़ा सा बदल जाएगा, लेकिन लगभग ऐसे ही होती हैं इक्वेशंस, ठीक है। तो देखो ये इक्वेशन आ गई। अब देखो मैं कहता हूँ एट टाइम t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0, तो q इक्वल्स टू सी वी 1 माइनस ई की पावर कितनी हो जाएगी 0, तो q इक्वल्स टू ई की पावर 0 की वैल्यू 1, तो सी वी 1 माइनस 1, तो q इक्वल्स टू 0। सबको पता है टाइम t इक्वल्स टू 0 पे चार्ज 0 था, तो इक्वेशन बहुत अच्छी है, अपना पूरा काम अच्छे से कर रही है, ठीक है ना। अगर मैं तुमसे कहूँ एट t इक्वल्स टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब बहुत देर के बाद, तो चार्ज कितना हो जाएगा q इक्वल्स टू सी वी 1 माइनस ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट होता है 0, याद कर, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, तो q इक्वल्स टू सी वी हो जाएगा। सी वी इज मैक्सिमम चार्ज, दिस इज मैक्सिमम चार्ज। सारा का सारा पोटेंशियल कहाँ पहुँच जाएगा अक्रॉस द कैपेसिटर, q इक्वल्स टू मैक्सिमम चार्ज। वो कब होगा इनफाइनाइट टाइम पे, वो कब होगा इनफाइनाइट टाइम पे, ठीक है ना। तो q इक्वल्स टू सी वी इज द मैक्सिमम चार्ज, ठीक है। इनिशियली टाइम t इक्वल्स टू 0 पे चार्ज 0, t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे मैक्सिमम, इतना याद रहे, ठीक है। और धीरे धीरे और भी तरीके हैं याद करवाने के, वो भी मैं याद करवा दूंगा, बट तुम इतना काम करो। तो अब मैं इस इक्वेशन को अलग लिख देता हूँ, और ये ऐसी इक्वेशन जो आएंगी वो तुमको पहचान में आनी चाहिए। तो अपनी ये इक्वेशन मैं इधर लिख ले रहा हूँ, जिससे तुमको बार बार दिखे तो याद रहे। q इक्वल्स टू सी वी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी। सही है, दिख रही है कहाँ दिख रही है चलो थोड़ी इधर कर लेते हैं। देखो q इक्वल्स टू सी वी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी। अब तो दिख रही है, अब मत कहो कि नहीं दिख रही है, देखी। अब देखो एक काम करते हैं कि q इक्वल्स टू सी वी ई की 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी। अब अपना सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम वो क्या है, इस बात को समझो। हम यहाँ से डिफाइन करेंगे टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट क्या होता है इसको समझो। हम ये कहते हैं कि टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन यहां से बनाएंगे। देखो ऐसे लिखो, q इक्वल्स टू सी वी ई की 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर टाउ, ठीक। टाउ इज टाइम कांस्टेंट, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है कि जो आरसी वाला फैक्टर है उसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। दिख रहा है ना सब, ठीक है। टाइम कांस्टेंट, एंड टाइम कांस्टेंट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ आर एंड सी, ठीक है। तुम आर और सी की डायमेंशन को मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको टाइम की डायमेंशन मिलेगी। तो ये एक फिक्स टाइम है, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, तो टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। अब टाइम कांस्टेंट है क्या, मैं कहता हूं इफ t इज इक्वल्स टू टाउ देन q इज इक्वल्स टू सी वी 1 माइनस ई की पावर टाउ ओवर टाउ। तो q इज इक्वल्स टू सी वी 1 माइनस, एक्चुअल में सी वी क्या है मैक्सिमम चार्ज बता दिया था, दिस इज ई की पावर माइनस 1, तो q इज इक्वल्स टू q मैक्स 1 माइनस 1 ओवर ई, ठीक है। तो q इज इक्वल्स टू q मैक्स 1 माइनस 1 ओवर ई, ई की वैल्यू 2.718, ठीक है, 2.718। तो ऐसे लिख लो e माइनस 1 ओवर ई, तो 2.718, तो 1.7 और डिवाइडेड बाय ई की वैल्यू 2 तो कितना आ जाएगा, हमको तो पता है ये आ जाता है लगभग में
दिस इज अप्रॉक्सीमेट 63, दिस इज अप्रॉक्सीमेट 63, कैलकुलेट करके ही तुमको दिखा दे रहे हैं। दिस इज देखो अपने पास है 2.718। एक तो इसमें ई की वैल्यू शायद इस कैलकुलेटर में नहीं दिख रही, हाँ अब आ जाएगी। ई की वैल्यू 2.718, ठीक है। अब 2.718 माइनस 1 किया तो आया 1.718 और डिवाइडेड बाय ई तो 2.718 तो आ गया 63, आ गया, ठीक है। वही किया है, अब तो क्लियर दिख रहा है, ठीक है। 63.2 के आसपास। तो हम ये कह देंगे दिस इज क्यूमेक्स 2.718 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2.718। ज़्यादा कुछ मत करो, दिस इज जस्ट 63% ऑफ क्यूमेक्स। तो क्या है ये बात, ये सीधी एक बात ये है कि टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन मिली। टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन ये कि टाइम कांस्टेंट इज दैट टाइम टेकन बाय दैट आरसी सर्किट टू पुट द 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर। टाइम कांस्टेंट डेफिनेशन यहां लिखूं, टाइम कांस्टेंट इज द टाइम, लिख रहा है द टाइम इन विच द चार्ज प्लेस्ड ऑन कैपेसिटर is 63% of maximum charge. Time constant is the time in which the charge placed on the capacitor is 63% of maximum charge. बस इतना ही लिख लो, आरसी सर्किट की तो बात ही चल रही, वो क्या लिखना। तो टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन यहाँ से तुमको मिल गई। ये गंदा दिख रहा है ना, इसको मिटा देंगे, समझ गए। तो टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन तुमको मिल गई। और टाइम कांस्टेंट क्या होगा, टाइम कांस्टेंट होगा R इंटू सी। टाइम कांस्टेंट क्या होगा, R इंटू सी, ठीक है। तो सब कुछ पता चल गया, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट दैट टाइम टेकन बाय द आरसी सर्किट टू पुट द 63% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज, ठीक है। तो 63, 37 वो वाला खेल यहाँ पे चलता रहेगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया टाइम कांस्टेंट। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात आई है और वो है कि सारे पैरामीटर निकालना। अभी तो मैंने केवल चार्ज निकाला, ठीक है। चार्ज निकालने के बाद करंट निकालूँ, पोटेंशियल निकालूंगा। देखो करंट इन द सर्किट, ठीक है। दूसरा पैरामीटर कैलकुलेट कर रहा हूँ, करंट इन द सर्किट, लेकिन कब, दिस इज एट टाइम टी, ठीक है। क्योंकि इनिशियली जैसे जैसे कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ता जाएगा, कैपेसिटर उस करंट का अपोज करना शुरू कर देगा और वो अपोज करता जाएगा, धीरे धीरे तुमको पता चल जाएगा। अभी देखो कि करंट इन द सर्किट, तो अपने पास तो ऐसा सर्किट था, ठीक है, ये सर्किट था और यहाँ से ये करंट अपना चल रहा था, R था, C था, यहाँ पे Q ओवर C हो गया था, ये V था, ठीक है। तो अब मैं तुमको बताऊं कि करंट निकालना होगा बहुत आसान। और कैसे निकालोगे कि या तो ऐसे निकाल लो, Q इक्वल्स टू क्या है, Q मैक्सिमम 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी, या फिर Q इक्वल्स टू सी वी 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी। ये टी टाइम पे चार्ज है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो,
आई क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है डी क्यू ओवर डी टी। तो डिफ्रेंशिएट कर लो, सी वी कॉन्स्टेंट, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 कॉन्स्टेंट है, माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी का तो यही रहेगा, इनटू इस पावर का फिर से होता है रीडिफ्रेंशिएशन, तो माइनस का 1 ओवर आर सी। अब तुम ये मत कहना कि मुझको डिफ्रेंशिएशन समझ में नहीं आया, अगर तुमने ये कहा तो मुझको गुस्सा आ जाएगा, समझ रहे हो ना। तो आई इज इक्वल्स टू दिलाओगे, जरूर दिलाओगे, क्योंकि तुमको समझ तो आया नहीं होगा, पता है। देखो एक बात बताओ, ई की पावर का क्या होता है, वैसा ही रहता है, लेकिन पावर अगर मान लो टी के रिस्पेक्ट में कराऊँ तो टी होता, तो टी का रीडिफ्रेंशिएशन 1 आता, पावर का दोबारा से होता है, ई की पावर टी होता तो टी का दोबारा होता, लेकिन 1 हो जाता टी का टी के रिस्पेक्ट में, लेकिन कुछ और है, तो पूरे फंक्शन का फिर से करो तो टी का 1 हो जाएगा, लेकिन आर सी नीचे कांस्टेंट वो वैसे ही रहेगा, माइनस का 1 ओवर आर सी मल्टीप्लिकेशन में आएगा। दिस इज चेन रूल, पढ़ाया था। अब आगे बढ़ते हैं, तो आई इज इक्वल्स टू सी वी, ये हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 ओवर आर सी ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी, तो सी से सी कट जाएगा, तो आई इज इक्वल्स टू वी ओवर आर ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी, ये लिख लो, और वी ओवर आर इज द मैक्सिमम करंट, तो ऐसे लिख सकते हैं आई इज आई मैक्स, ठीक है, ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी, ठीक है। तो सबको याद रहे आई मैक्स कितना है, वो है वी ओवर आर, आई मैक्स कितना है वी ओवर आर, और क्यू मैक्स कितना है, दिस इज सी वी। तो सब कुछ पूरी इक्वेशन में हमेशा जो फंक्शन होगा टी का, उससे पहले मैक्सिमम वैल्यू होगी। जैसे तुम्हें एसएचएम में इक्वेशन पढ़ाई थी, तो उसमें साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी से पहले उनकी मैक्सिमम वैल्यू होती थी, ठीक है। तो अब तुमको मिल गई 2 इक्वेशन, दूसरी ये मिल गई करंट वाली, ठीक है, आई इज इक्वल्स टू वी ओवर आर ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी। अब मैं निकालूंगा, ये मैंने देखो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लिया, करंट भी निकाल लिया, मतलब इसके अक्रॉस मैंने चार्ज निकाल लिया, करंट निकाल लिया। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज, ये 2 पैरामीटर और बचे, तो इक्वेशन 2 हो गई। दूसरी इक्वेशन को भी यहाँ लिख देता हूँ और 2 इक्वेशन और लाता हूँ, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, समझ गए। करंट की इक्वेशन चार्ज की इक्वेशन से डिफ्रेंशिएट करके आ जाती है, तो देखो मिटा देते हैं इसको, तो इस चीज़ को इधर मैं लिख दे रहा हूँ, दिस इज आई इज इक्वल्स टू वी ओवर आर ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी। तो काफ़ी हद तक मिलती जुलती है, डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये टर्म बंद दिखेगा, यहाँ करंट लिख दो आई इक्वल्स टू वी ओवर आर, बाकी ई की पावर वैसे ही रहेगा। तो केवल इतना याद रखना होता है इन इक्वेशंस में, किस में 1 माइनस करके आ रहा है, किस में 1 माइनस वाला फैक्टर नहीं है। बाकी करंट लिखो तो वी ओवर आर तो करंट ही होता है, तो करंट तो लिखना आता है सबको। चार्ज लिखोगे तो सी वी होता है, क्यू इक्वल्स टू सी वी होता है चार्ज, ठीक है। तो अब मैं वोल्टेज लिखूंगा, तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। तीसरी बात हम क्या निकाल रहे हैं, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर निकालना कितना आसान है, तो V इक्वल्स टू आई इंटू आर से, आई की वैल्यू वो रही V ओवर आर इंटू आर ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी, कट गया, तो V इक्वल्स टू V। तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर को मैं वी आर से लिख देता हूँ, ठीक है, इससे कन्फ्यूजन ना हो, माइनस का टी ओवर आर सी, वोल्टेज मिल गया। ये आ गई तीसरी इक्वेशन। चौथी इक्वेशन लिख लें, इतना आसानी से लिख दिए। चौथी इक्वेशन, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अब मैंने तुमको सिखाया है, देखो अगर तुमने यहाँ 10 वोल्ट लगाया तो 2 वोल्ट यहाँ गया तो 8 यहाँ जाएगा, तो अगर V में से ये वाला घटा दो, मतलब ये कम कर दो, तो इसके अक्रॉस आ जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दो वी सी इज इक्वल्स टू वी माइनस वी आर, वी सी इज इक्वल्स टू वी माइनस वी ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी। तो सब देखो काफ़ी मिलती जुलती इक्वेशन आ रही हैं, सब एक दूसरे के साथ लिंक हैं।
ठीक है, सब मिलती जुलती हैं, ठीक है, इनकी सबकी जेनेटिक प्रॉपर्टी एक जैसी हैं एकदम, ठीक है, सब भाई बहन हैं, पहचान लो, ठीक है। तो देखो पहली इक्वेशन आई थी, चौथी इक्वेशन उनमें है 1 माइनस करके, और इनमें केवल ई है, करंट वाली में और वोल्टेज वाली में। तो तुमको याद रहेगा कि करंट हमने किससे निकाला था, रजिस्टर से, तो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज और करंट दोनों में 1 माइनस वाला टर्म नहीं आता है। और हमने चार्ज निकाला था कैपेसिटर के अक्रॉस, तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज और चार्ज दोनों, और बहुत आसान है। देखो अगर तुमको वोल्टेज निकालना है कैपेसिटर के अक्रॉस, तो तुम्हें चार्ज तो पता है, तो Q इक्वल्स टू CV लगा दो, Q इक्वल्स टू CV। तो अगर वोल्टेज निकालोगे तो वोल्टेज कितना होगा, अगर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निकालो तो चार्ज डिवाइडेड बाय V इक्वल्स टू Q ओवर C, इससे भी तो निकाल सकते हो। तो Q की वैल्यू पूरी ये वाली रख दो यहाँ से, तो C से C कट जाएगा, फिर से यही इक्वेशन लिखेगी यहाँ से एकदम। तो जहाँ से लिखना है लिखो, सब इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। तो सब कुछ लिख लिया, सही है। अब मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, नोट कर लो जल्दी से। मिटा दूँ, हाँ मिटा दूँ। देखो अब एक बात को और समझो, मैं निकालने जा रहा हूँ एनर्जी अक्रॉस द कैपेसिटर एट एनी टाइम, 5वां पैरामीटर, ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है एनर्जी, ठीक है। तो एक निकालना टफ था, बाकी तो फिर बेसिक कंसेप्ट है, सबको याद है। एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर कब, एट टाइम टी, ठीक है। तो एनर्जी कितनी होती है, हाफ CV स्क्वायर, एनर्जी कितनी होती है, हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q स्क्वायर ओवर C, हाफ Q स्क्वायर ओवर C कर लो, जिससे चाहे उससे कर लो। तो किसी भी टाइम T पर चार्ज वो है, तो हाफ Q स्क्वायर ओवर C, तो हाफ C और Q स्क्वायर वो, तो C स्क्वायर V स्क्वायर और 1 माइनस ई की पावर माइनस टी ओवर RC, इसका स्क्वायर पूरा, सही है ना। तो ये तो कट जाएगा, U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर, मैं कुछ नहीं करूँगा और ऐसे ही लिखे रहने दूंगा जब मुझको ज़रूरत नहीं। तो ये हो गई एनर्जी एट टाइम T, बोलो। तो एनर्जी की इक्वेशन भी आ गई। तो कितना आसान है, एक पैरामीटर के बाद सारे पैरामीटर लिख देना। आसानी से लिख सकते हैं कि सारे पैरामीटर 1 बाय 1 अगर तुमको एक कैलकुलेट करना आता है, और अगर तुमने वहीं पे कंजूसी कर दी, तुमने कहा यार ये इंटीग्रेशन बहुत टफ है, तो तुमको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी। तो कोई लापरवाही नहीं, कोई आलस नहीं और कोई मस्ती नहीं, मिटा दें। एनर्जी भी हो गई, तो 5 पैरामीटर्स लिख डाले, ठीक है। अब कुछ ज़रूरी बातें और कुछ ग्राफ, ठीक है। तो मैं 2 का बना देता हूँ, बाकी सबका एक जैसा ही होता है, इन दोनों का बना दे रहा हूँ, बाकी तो इन्हीं के जैसे होंगे जो नेचर आएगा, ठीक है। तो देखो Q वर्सेस T, पहला इधर है Q और इधर है T, ठीक। देखो भाई T इक्वल टू 0 पे तो 0 था, मैक्सिमम हो जाएगा, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा। मैक्सिमम कब होगा, ये इनफाइनाइट पे, इसलिए फिर जाके ये ग्राफ एक तरीके से फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, इसलिए ये मैक्सिमम चार्ज है, दिस इज Q मैक्स इज इक्वल टू CV। तो Q मैक्स कब होगा, इनफाइनाइट पे, इसलिए वहाँ पे मिलाया नहीं। और एक ये है, ये वाला टाइम, दिस इज टाइम टाउ, ये कितना है, दिस इज 0.63 ऑफ Q मैक्स। मैक्सिमम चार्ज का 63% वो कब हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट पे, ठीक है। तो एक ग्राफ तो तुमको ये मिल गया, ठीक है, ये मिल गया। दूसरा बनाएंगे अब हम IT ग्राफ, ठीक। IT ग्राफ कैसा आएगा, इधर I और इधर T। देखो
अगर आई देखा जाए एट टी इज इक्वल टू 0, आई की इक्वेशन तो तुम्हारे सामने ये लिखी हुई है, टी इज इक्वल टू 0 पे ई की पावर 0 की वैल्यू 1, तो आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, दिस इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम करंट है, ठीक है। एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ई की पावर वाइज इनफाइनाइट 0, तो आई इज इक्वल टू 0, तो इनिशियली करंट मैक्सिमम है, बाद में हो जाएगा 0 धीरे धीरे, और किस तरीके से 0 होगा अकॉर्डिंग टू दिस, तो ये ऐसे करके एक्सपोनेंशियल डिकेइंग ग्राफ बोलते हैं। इनफाइनाइट पे जाके 0 होगा, इसलिए नीचे भी नहीं मिलाना, वहाँ नीचे भी नहीं मिलाते हैं इसको, यहाँ ऊपर भी नहीं मिलाते, ठीक है। तो ये है आई मैक्स, और आई मैक्स याद रखना, बता दिया था, आई इक्वल टू वी ओवर आर होता है, और ये हो गया टाइम कांस्टेंट, और टाइम कांस्टेंट, तो अगर टाइम कांस्टेंट निकालोगे तो करंट मैक्सिमम से कितना रह जाए, वो था 63, और ये मैक्सिमम से कितना रह जाए, ऐसे लिख लो कि आई इज इक्वल्स टू आई मैक्स ई की पावर माइनस टाउ ओवर टाउ, तो आई इज इक्वल्स टू, ठीक है, टाइम कांस्टेंट पे ले रहे हैं ना, टाइम कांस्टेंट, तो आई मैक्स और ई की 1 ओवर ई, और 1 ओवर ई का मतलब 1/2.718, दिस इज 0.37 ऑफ आई मैक्स, तो 37% भी बोलते हैं इसको, दिस इज 37% ऑफ आई मैक्स, ठीक है। तो कहने का मतलब जितना कितना रह जाए, दिस इज 37% ऑफ आई मैक्स, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफ, बाकी के ग्राफ ऐसे ही हैं, बस ये वैल्यू चेंज होगी, बाकी बिल्कुल नेचर ऐसा ही है, तो ये बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, देख लो, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। हो गया, मिटा दें, ये देखो ग्राफ भी बना लिए, इक्वेशंस भी बना ली, अब कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। देखो एक बात समझ लो, और देखो कि किसी भी आरसी सर्किट में करना क्या होता है, मैं तुमको बताऊं, एक कंडीशन बनती है इनफाइनाइट टाइम वाली, एक होती है टी टाइम वाली, ठीक है ना। तो मैं ये बता देता हूं, एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट इज कॉल्ड स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट कंडीशन, ठीक है। और दूसरा है एट एनी टाइम टी इज कॉल्ड ट्रांजिएंट, और बिफोर स्टडी स्टेट भी कहेंगे, बिफोर स्टडी स्टेट। तो तुमको ज़्यादा उसमें कन्फ्यूजन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है, तुमको अगर बिफोर स्टडी स्टेट की कंडीशन होगी तो तुमको अपने आप से ही क्या दिया जाएगा, तुमको दे दिया जाएगा
तुमको अपने आप से उसमें दे दिया जाएगा टाइम, तो उस टाइम का यूटिलाइज करोगे और निकाल लोगे चार्ज। तो बस इसमें क्या है, कैलकुलेटर की और लॉग ऑफ की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है। तो तुम प्रैक्टिस में इन क्वेश्चंस को देखोगे और तुम करोगे उसको सॉल्व विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। क्वेश्चन में तुमको जो वैल्यू दी जाएंगी उसके साथ क्वेश्चन में जो मतलब जो तुम्हारा एग्ज़ाम होगा, जो टेस्ट पेपर होगा या कुछ भी, उसमें उस लॉग की वैल्यू दी जाती है। जनरली कुछ लॉग याद होते हैं तो अगर उस तरीके का केस है, वरना उसके साथ वैल्यू लिख के आती है। ठीक है, तो वो कोई इशू नहीं है कि तुम परेशान हो जाओगी अरे यार ये वैल्यूज़ हम कहाँ से लिखेंगे, लॉग की कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आ जाएं, तो तुम्हें क्वेश्चन में दी जाती है। अब देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि अपने पास एक और कंडीशन है, देखो अब अपना काम हो गया शुरू और बहुत सारी चीज़ें जो तुमसे पूछी जाएंगी, तो मैं तुमको बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चन तुमसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले उन्हीं पे फोकस कर लेते हैं। ठीक है, ऐड स्टडी स्टेट, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट हैशटैग कर दिया इनको। ठीक है, ऐड स्टडी स्टेट वाले। तो स्टडी स्टेट वाले क्वेश्चंस जो हैं देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा कि ये मान लो ऐसे तुमको बैटरी दे दी, एक रेजिस्टेंस दे दिया, एक ये रेजिस्टेंस दे दिया, ये रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर। ठीक है, ऐसे दे दिया, ये मान लो ये आर 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 सी और वी, वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, इसमें वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन में बताओ, तुमने टेबल कंप्लीट करो। इसमें मैं टेबल ही बना देता हूँ, टेबल कंप्लीट करो। टेबल ये है कि एट टाइम टी इक्वल्स टू 0, एट टाइम टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट क्या निकालना है। ये मान लो कुछ है आई, ये I1 और ये I2 करंट पूछे जाते हैं। ठीक है, तुमको निकालना है I1, I2 और I। सही है, ये टेबल कंप्लीट करनी है। तो देखो ध्यान से, एक बात समझो कि एट टाइम टी इक्वल्स टू 0, क्यू इक्वल्स टू 0, कोई अपोजिशन नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज 0 होता है टी इक्वल्स टू 0 पे, तो कहने का मतलब ये शॉर्ट सर्किट है। कैपेसिटर बिहेव्स शॉर्ट सर्किट। ठीक है, सर्किट में कैपेसिटर दिखेगा ही नहीं, सीधे वायर कनेक्ट कर देंगे। और एट टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट, क्यू इक्वल्स टू मैक्सिमम, ओपन सर्किट। ठीक है, ये कैसे, थोड़ा सा मैं तुमको ये बता दूं। यहाँ पे देखो आई की इक्वेशन क्या होती थी, आई इक्वल्स टू वी ओवर आर ई की पावर माइनस, ये ग्राफ पे आ जाओ। ग्राफ देखो, ग्राफ ऐसा था ना आई का, ऐसे, तो टी इक्वल्स टू 0 पे मैक्सिमम करंट सर्किट में, मैक्सिमम करंट का मतलब ये शॉर्ट हो जाएगा। कैपेसिटर का कोई रोल नहीं होता है टी इक्वल्स टू 0 पे। मैक्सिमम करंट का मतलब टी इक्वल्स टू 0 पे सर्किट में क्या होगा, ये आई टी ग्राफ है, टी इक्वल्स टू 0 पे मैक्सिमम करंट होगा आई मैक्स। ठीक है ना, और टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे करंट कितना हो जाए 0, मतलब कैपेसिटर वाले आम में कोई करंट जाता ही नहीं। इनफाइनाइट वहाँ कोई करंट नहीं जाता, तो कैपेसिटर एज ए ओपन सर्किट बिहेव करता है, मतलब वो वाला ब्रांच ही ओपन हो जाता है। और टी इक्वल्स टू 0 पे करंट मैक्सिमम होता है। करंट मैक्सिमम होने का मतलब ये है कि इसका कोई रोल नहीं होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा करंट धीरे धीरे कम होता जाए, फाइनली 0 हो जाएगा इनफाइनाइट पे। ठीक है ना, तो कहने का मतलब टी इक्वल्स टू 0 पे कैपेसिटर बिहेव लाइक शॉर्ट सर्किट, टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। ठीक है,
तो मतलब जहाँ जहाँ कैपेसिटर दिखेगा टी इक्वल्स टू 0 शॉर्ट करेंगे, टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे ओपन करेंगे, ठीक, और सर्किट को सॉल्व कर लेंगे। तो देखो इस टेबल को थोड़ा छोटा कर देते हैं, बहुत जगह ले रही है। इतने में ही काम हो जाएगा। टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट, तो सबसे पहले है टी इक्वल्स टू 0 डायग्राम बनाओ। टी इक्वल्स टू 0 पे ये शॉर्ट डायग्राम कैसा बनेगा, ठीक है, वो डायग्राम जरूर बना लेना दोबारा से, ये दिखेगा, वो शॉर्ट हो जाएगा। तो ये है R, ये है R, ये है R और ये है I, ये है I1 और ये है I2। तो सबको पता है इन दोनों का पैरेलल R/2, इसके साथ सीरीज 3R/2, तो करंट कितना हो गया, I इक्वल्स टू V/3R बाय, भाई R/2 प्लस R कितना हो गया, R इक्विवेलेंट आया R/2 प्लस R, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया 3R/2, तो I इक्वल्स टू V/R। ये टोटल करंट आया, ये दोनों बराबर आधा आधा चला जाएगा। तो कहने का मतलब टी इक्वल्स टू 0 पे I1 कितना V/3R, V/3R और ये कितना था 2V/3R। टोटल करंट ये था, आधा आधा इन दोनों में चला जाएगा, ठीक है। अब टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट देखो, टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट ओपन कर लो, ओपन वाला तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, I2 को तो 0 लिख ही दो, ये ओपन हो जाएगा ना कैपेसिटर। डायग्राम ऐसे बनेगा, ऐसे ओपन हो जाए, तो ओपन आर्म में करंट कितना होता है 0, ठीक है। तो सारा करंट जो यहाँ आएगा वही यहाँ जाएगा, सारा करंट जो ऐसे आएगा वो ऐसे चला जाएगा। तो कहने का मतलब इन दोनों में बराबर, तो R कितना हो गया, R प्लस R 2R हो गया, तो I इक्वल्स टू V/2R, तो वो दोनों में बराबर है, जो I है वही I1 है, सही है। ये इनफाइनाइट और टी इक्वल्स टू 0 वाले B4 एट टी इक्वल्स टू 0 एट टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट कैसे करेंगे, समझ गए। इसको ओपन कर दो एक बार, शॉर्ट कर दो, शॉर्ट करके, और बहुत आसान इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक क्वेश्चन बन जाता है, समझ गए। मिटा दें, मिटा दे रहे हैं, देखो तो वो तो मैंने तुमको कंपेयर करवा के वो टी इक्वल्स टू 0 वाली सिचुएशन कराई है। टी इक्वल्स टू 0 पूछा जाएगा, कभी टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट पूछा जाएगा, ठीक। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन ये है कि मान लो ये है बैटरी V, ये ठीक है, ये मान लो 2R, ये भी 2R और ये R और ये C। वही टी इक्वल्स टू 0 इनफाइनाइट पे टेबल को कंप्लीट करो। टी इक्वल्स टू 0, टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट, टेबल को कंप्लीट करते हैं। 1 2 I1 I2 I, ठीक है, ये अपना कितना है I, ये क्या है I1 I2, ठीक। तो देखो t इक्वल्स टू 0 पे कैपेसिटर शॉर्ट, डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसे लाइक दिस एंड दिस, ये हो गया। अब निकाल लो, ये I, भाई ये 2R है, ये 2R है, ये R है, ये दोनों पैरेलल में R हो गया, इसके साथ सीरीज 2R हो गया, तो ये टोटल करंट कितना आया I इक्वल्स टू V/2R। तो ये तो आया V/2R, तो आधा आधा जाएगा, बराबर है, तो V/4R इसमें और V/4R इसमें। अब एट टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट देख लो, ओपन करो कैपेसिटर को, ओपन करोगे तो ये रह जाएगा, ये ऐसे
ओपन वाले आर्म में कोई करंट जाता ही नहीं है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि उसमें वो रेजिस्टेंस है उसका क्या रोल, कोई नहीं, वो ख़त्म हो जाता है। सीधे जो I है, I1 इस बार 0 हो गया, I2 निकालेंगे तो I और I2 बराबर हो गए, I1 हो गया 0, तो ये कितना है, ये कितना है 2R, ये कितना R, और ये है V, तो करंट कितना आ जाएगा, I इक्वल्स टू इन दोनों का सीरीज़ 3R, तो V/3R, I इक्वल्स टू V/3R, और वो बराबर है V/3R या फिर V/3R। तो वो करंट तुम लिख सकते हो आसानी से, देखो ध्यान से, ठीक है। तो मैं ये थोड़ा रफली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज़ है कि दो रेजिस्टेंस सीरीज़ में तो फिर करंट निकालना कोई बड़ी बात थोड़े, ठीक है ना, इतना तो कर ही सकते हो। अब इसमें डेटा वाले डेटा दे के क्वेश्चन तुमको दिए जाएंगे तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो डेटा दे के क्वेश्चन तुम कर सकते हो, ठीक है। तो वो तुमको मिलेंगे तो तुम कर रहे हैं ना। कुछ मैं और बातें बताता हूँ। अब जैसे क्वेश्चन जनरली, ये तो मैंने सब कुछ निकलवा दिया, क्वेश्चन तुमसे कैसे पूछे जाएंगे, कुछ एक पूछा जाएगा। जैसे मान लो ये है कैपेसिटर, ये रजिस्टर, ये बैटरी, देखो ये मान लो 2 ओम और ये है 3 ओम, ठीक है, और ये कुछ 6 वोल्ट है, ठीक है। ओए देखो सिस्टम ही गिर जाता, बच गया। तो ये है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है और ये C है, ये 0.2 माइक्रोफैरड है, ठीक है, और ये 4 ओम है और ये जो है, ठीक है, तो 0.2, ये आया हुआ क्वेश्चन है तो सेम उसी डेटा से कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बिल्कुल वही डेटा ले लिया मैंने, दिस इज़ 2.8 ओम, ठीक। अब इस बात को समझने की कोशिश करो कि एक बात ये मुझे बताओ, इसमें मान लो ये पूछा कि फाइंड स्टडी स्टेट करंट इन 2 ओम, ये सीधे सीधे पूछा, ठीक, तो फिर कैसे निकालोगे? स्टडी स्टेट पे ये ओपन हो जाएगा भाई, स्टडी स्टेट पे ये ओपन हो जाएगा, ये आर्म तो बची नहीं। अब मैंने ये बिल्कुल टाइम पास क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन मैंने कहा चलो वो क्वेश्चन करा देते हैं, वरना बच्चे कहेंगे वो क्वेश्चन नहीं करा रहे सर, पता नहीं टफ वाले क्वेश्चन करा देते हैं। तो बहुत बच्चे मुझसे कह रहे हैं यार कि टफ वाला क्वेश्चन सर ना कराओ ना कराओ, लेकिन मेरा क्या है कि रुक ही नहीं पाते। तो इन दोनों का पैरेलल कितना आया, R इक्विवेलेंट आएगा इन दोनों का पैरेलल, R1 R2 6/5 और प्लस ये सीरीज में 2.8, तो R इक्विवेलेंट कितना आया 1.234 हो गया
टोटल कितना हो गया 4 ओम। तो आई टोटल कितना आया, आई इक्वल्स टू टोटल वी ओवर आर, दिस इज 1.5 एम्पियर। ठीक है, तो ये I1 मान लो, तो I1 कितना आ जाएगा, करंट डिवाइडर से टोटल करंट 1.5 इंटू इसमें निकाल रहे हो तो दूसरा वाला और इन दोनों का सम, तो ये कितना हो गया 0.9 एम्पियर। तो स्टडी स्टेट करंट उसमें 0.9 एम्पियर चला जाए। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन करना कोई बहुत बड़ी बात है, बहुत आसानी से तुम कर सकते हो। ठीक है, ये कर लोगे, करके देख लेना एक बार। ठीक है, ओल्ड वर्जन, पुराना क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन, लेकिन बच्चों वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको मिटा दे रहे हैं। अब मैंने स्टडी स्टेट वाली, स्टडी स्टेट मतलब इनफाइनाइट और टी इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन, टी इक्वल्स टू 0 स्टडी स्टेट दोनों सिचुएशन बता दी कि टी इक्वल्स टू 0 पे बस एक ही बात याद रखनी कि टी इक्वल्स टू 0 पे कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर एकदम क्लोज हो जाता है, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाता है। कैपेसिटर सर्किट में रहता नहीं, उसका कोई रोल नहीं होता। लेकिन अगर टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट की बात की जाए तो टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे कैपेसिटर क्या हो जाता है, कैपेसिटर ओपन हो जाता है, ओपन हो जाता है। ठीक है, यस। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें भी देखते हैं। ठीक, एक दो क्वेश्चन जो पूछे गए थे उन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और यहीं पे लेते हैं ना क्वेश्चन नंबर 2। देखो ऐसे पूछा गया था, R1 R2 C1 C2। देखिएगा क्या वहाँ पे, चाहेंगे तो दिख जाएगा, थोड़ा इधर कर लेते हैं। A B C मैं कहता हूँ R1 2 ओम, 2 ओम छोड़ो, मैं कह देता हूँ 12 ओम 6 ओम। C1 and C2 6 ओम, अरे यार 6 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तुमको तीनों क्वेश्चन में टाइम कांस्टेंट बतानी है। ठीक है, टाइम कांस्टेंट, चलो इधर ही लिख दे रहे हैं टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट ऑफ ईच। पहले का दोनों आर सीरीज में, आर इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, R1 R2 कितना 18 हो जाएगा, और C इज इक्वल्स टू C1 प्लस पैरेलल में सम होता है तो 9 हो जाएगा। तो RC कितना आ गया 162। ठीक है, यूनिट में नहीं लिख रहा हूँ, यूनिट तुम कर सकते हो, B A। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा वाला R1 R2 पैरेलल में, तो पैरेलल में कितना हो जाएगा R इज इक्वल्स टू 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6 4 ओम, और C इक्वल्स टू सीरीज़ में
C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 कितना है 6 3 का 2 आ जाएगा। तो RC कितना आया 8, जो भी है 8 आ जाएगा। तीसरा निकालो, तीसरा वाला ये दोनों सीरीज़ में, तो R इज टू 18 और ये दोनों सीरीज़ में, तो सीरीज़ में कितना C इज टू 2, तो RC कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो माइक्रो सेकंड में है ये, वो लिख सकते हो, देखो ध्यान से। तो ऐसे क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे, कर लोगे, कुछ नहीं करना, RC निकालना बस। पैरेलल में तो उनका एक बना लो, सीरीज में तो उनका एक बना लो, जैसे भी कॉम्बिनेशन है वैसे करके एक बना लो। ठीक है, कर सकते हो, जल्दी से नोट करो। ठीक है, मिटा दूँ। ये भी क्वेश्चन पूछा गया ऐसे, सब ऑप्शन दिए हुए थे सब कुछ, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन एक एक करके तुम ये भी कर पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक और करते हैं, हीट प्रोड्यूस वाला क्वेश्चन करते हैं। ये है मान लो RC सर्किट, हीट प्रोड्यूस्ड इन सर्किट इन इनफाइनाइट टाइम बताओ। ठीक है, जब तुमने इसको बोलते एक तरीके से जो, ठीक है, यहाँ पे की लगा ले रहे हैं, ठीक है, वही की लगा के प्रेस करेंगे तो फिर चार्ज होना शुरू हो जाएगा कैपेसिटर, धीरे धीरे वो चार्ज टाइम टी पर कुछ चार्ज स्टोर हो जाता था। तो हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट इन इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम। तो हीट प्रोड्यूस कितना होगा, तो हीट प्रोड्यूस का इंटीग्रेशन I², ऐसे लिख लो, इंटीग्रेशन I² R dt, इंटीग्रेशन। अब I तुमको पता था, I था V² ओवर R² e की पावर माइनस 2t ओवर RC हो जाएगा e की पावर स्क्वायर, मैंने पूरा I का स्क्वायर लिख दिया, और इंटू R इंटू dt। तो H इज टू कहाँ से, 0 से इनफाइनाइट तक, तो V² ओवर R इधर आ जाएगा, 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस 2t ओवर RC dt। तो H इज टू V² ओवर R, अब इंटीग्रेट करो माइनस का 2t ओवर RC, और नीचे आएगा माइनस का 2 ओवर RC, लिमिट्स 0 से इनफाइनाइट तक। तो कितना आ जाएगा, ये ऊपर ले लो RC, तो हो जाएगा माइनस का V² C ओवर RC, तो चला गया ना ऊपर, नीचे आ जाएगा 2, बाकी तो ठीक है। अब लिमिट्स लगा दो, दिखेगा यहाँ तक, e की पावर माइनस इनफाइनाइट तो हो जाएगा 0, माइनस e की पावर 0 तो हो जाएगा 1। तो कितना आ गया H इज टू, दिस इज हाफ CV²। आई थिंक ये क्वेश्चन इस टाइप का मैं तुमको हीट प्रोड्यूस्ड वाले टॉपिक में भी करा चुका हूँ, जो मैं इलेक्ट्रिसिटी करा रहा था। तो हाफ CV² हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, सारी एनर्जी फाइनली यहाँ जाके स्टोर हो जाएगी, और यहाँ जाके स्टोर होगी तो आधी एनर्जी, याद है तुमको, वो लॉस हो जाती थी। वहाँ पे भी मैंने बताया, कैपेसिटर में भी, जब कैपेसिटर के अक्रॉस एनर्जी बताया था। ठीक है, तो ये है, ये कहानी बोल दी जाएगी, की को प्रेस किया तो फिर टोटल हीट कितनी प्रोड्यूस होगी जब तक ये चार्ज होता रहेगा। तो ये धीरे धीरे चार्ज होता है, इसके अक्रॉस चार्ज आता रहता है। ठीक, तो वो जो टी की इक्वेशन है वो चार्ज वाली इक्वेशन है कि टी टाइम पे कितना चार्ज होगा, धीरे धीरे चार्ज होता है। ठीक है, तो
ये हो गया, हीट प्रोड्यूस हो गया। तो अब जो है, अब तुम लोग अपना काम करो आगे, ये लेक्चर नोट कर लेना अच्छे से और फिर मिलेंगे। लगे रहो। कर लिया नोट? बाय बाय, चक देंगे।